जय श्री राम, जय श्री राधे। तो आइए माघ मास महात्म की इस पावन सत्संग रूपी ज्ञान गंगा के 10वें अध्याय की धारा पर हम सब मिलकर गोते लगाएं। तो विकुंडल ने फिर आगे प्रश्न किए हैं देवदूत से और कहा कि हे विष्णुदूत, आपने मुझे धर्म अधर्म पाप पुण्य के बारे में बताया, बड़ा मुझे लाभ हुआ, मुझे बड़ा अच्छा लगा सुनकर। अब कृपा करके मुझे ऐसे कार्य बताइए जिनसे लोक में यश मिलता है, इस लोक में, और अंत में मोक्ष मिलता है। उन पुण्यों के बारे में बताइए। तब भगवान के जो दूत थे, देवदूत, उन्होंने, विष्णुदूत, उन्होंने कहा, हे वैश्यवर, निर्लज्जता धारण करके, स्वाभिमान त्याग कर, भिक्षा मांगने वाला अर्थात सामर्थ्यवान होने पर भी जो पराश्रय जीवी होना, जो सामर्थ्यवान और फिर भी दूसरे से मांग रहा है, तो इससे बड़ा कोई निंदनीय कर्म नहीं है। सद्गति कामियों को अपने उद्यम तथा पुरुषार्थ का सहारा लेकर जीव को पार्जन कर जीवन यापन करना चाहिए। इसमें भी अधर्म और अन्याय से बचना चाहिए, पुरुषार्थ से अर्जित वृत्ति का से जीवन यापन करना चाहिए, तो उसके दोनों लोग सुधरते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में सैया त्याग देनी चाहिए, नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि कर भागवत भजन इत्यादि करना चाहिए, तो अपने जीव को पार्जन कर्म में प्रवृत्त होना चाहिए। देखिए, कर से कर्म करो विधिनाना, मन राखो चाह कृपा निधाना। जो आपका दैनिक कर्म है, जो आपका जीव को पार्जन जो कर्म है, उसको अवश्य ही करना चाहिए। वही आपके लिए पूजन है, वही आपकी पूजा है। ऐसा करने से सब सुखों की प्राप्ति होती है। शास्त्रकारों ने प्रातः काल अर्थात ब्रह्म मुहूर्त की में सैया त्याग को बड़ा ही आग्रह किया है बार बार कि प्रयास करना चाहिए। मनुष्य तन मन स्वच्छ करने चाहिए, निर्मल करने चाहिए उसको। जो मनुष्य बिना स्नान के ईश्वर का ध्यान इत्यादि करते हैं तो खाने पीने में जुट जाते हैं, तो ये क्रिया भ्रष्ट जीवन है। ये तो आसुरी जीवन जीने वाले व्यक्ति को नाना व्याधियों का शिकार होना पड़ता है। विष्णुदूत ने कहा कि हे मित्र, प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन स्नान आदि करना चाहिए। कोई परेशानी हो, कोई प्रॉब्लम हो तो बात अलग है, कोई यदि बीमार है कोई तो वो अलग बात है, और आपत्तिकालीन मर्यादा नास्ति। माघ मास में पूरे विधि विधान से माघ स्नान करना चाहिए। जो मनुष्य माघ स्नान कर स्वर्ण वस्त्र मिष्ठान तिल गुड़ इत्यादि जो दान करते हैं, तो सांसारिक सुखों को भोग कर शरीर त्याग कर विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। और जो माघ स्नान के पश्चात दान इत्यादि नहीं करते, वो उनका शरीर तो पवित्र हो जाता है, लेकिन उनको वैसे कुछ नहीं मिल पाता, क्योंकि देकर ही आता है। इसलिए सब लोगों को और सुखों को चाहने सामर्थ्य अनुसार जो जो आपके सामर्थ्य में हो वो अवश्य दान करना चाहिए। मृत्यु के बाद भी उनको सद्गति नहीं मिलती, ऐसा कह रहे हैं। और यद्यपि वो नरक में नहीं जाते, लेकिन फिर उनका पूर्व जन्म के कारण उनको फिर उनके जो पुण्य नहीं हो पाने के कारण उनको दरिद्र परिवार में जन्म होता है, फिर जीवन भर दुखी रहते हैं। माघ स्नान करने वाले को चाहिए कि माघ स्नान करने के पश्चात यथोचित अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितना अपनी आपकी सामर्थ्य है उतना दान अवश्य करना चाहिए। सुखों के साधन बताते हुए विष्णुदूत ने कहा कि हे विकुंडल, जो मनुष्य धर्म में आस्था रखते हैं, सत्य और मृदु वचन बोलते हैं, क्षमा दया अहिंसा का पालन करते हैं, वो व्यक्ति सदा सुखी रहते हैं। इसके विरुद्ध जो आचरण करते हैं वो दुखी रहते हैं। हिंसा, चोरी, परिस्त्री गमन आदि से हमेशा दुख मिलता है और पाप का भागी बनता है, नरक भी मिलता है। तीर्थ स्थान में किए गए पाप कई हजार गुना हो जाते हैं, भयानक फलदायी हैं वो, उसमें घोर नरक मिलता है। तीर्थ में जाकर, मैंने आरंभ में भी कहा था महात्मा वाले दिन, कि पुण्य भले ही ना हो लेकिन पाप ना करो। मन वचन कर्म से पापों से बचना चाहिए, नहीं तो तीर्थ मत जाओ। जिसके क्रोध में कंट्रोल नहीं है, जिसको क्रोध आदि आता हो और जिससे जो है पाप कर्म एकदम होते हो, हिंसा हो जाती हो, तो वो बिल्कुल तीर्थ ना जाए। तो जो मनुष्य तीर्थ स्थानों में पाप करने से अवश्य बचना चाहिए। प्रातःकाल गंगा जी का स्मरण करना चाहिए। यदि आप घर में नहीं भी जा रहे हैं तीर्थ, तो हर हर गंगे और नमो गंगे तरंगे पाप हरी, सदा जय हो तुम्हारी, गंगा जी का नाम लेना चाहिए। जय गंगा मैया की, हर हर गंगे, जय प्रयागराज आदि जो तीर्थों के नाम है, गंगा, यमुना, सरस्वती, इन नदियों के नामों को लेना चाहिए। गंगा जी का कहते हैं कि नाम, ध्यान और ये भी कल्याणकारी है। स्नान तो है ही है, पान तो है ही है, लेकिन गंगा जी का नाम और ध्यान भी
पाप शमन करता है। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनी सब सूला, ऐसा कहा गया है। गंगा जी सब प्रकार के मंगलों को करने वाले हैं। तो देवदूत कहने ने कहा कि आगे पर स्त्री गमन को महापाप बताया है, और दूसरी कि माताओं बहनों को सदैव आदर की दृष्टि से देखना चाहिए, उनके प्रति आदर का भाव हो, श्रद्धा का भाव हो। जो मनुष्य संसार में सभी स्त्रियों को के प्रति आदर का भाव रखते हैं, श्रद्धा का भाव रखते हैं, और देखिए वैसे भी जो स्त्री हैं वो प्रकृति स्वरूप है, प्रकृति शक्ति स्वरूप है, उसका आदर और सम्मान करना ही चाहिए। चाहे आप कोई भी संबंध ना भी हो, ना भी रखते हो, फिर भी आप किसी भी स्त्री, कन्या इत्यादि के प्रति श्रद्धा और आदर का भाव रखना ही चाहिए। इस प्रकार माता पिता गुरुजनों की सेवा करने वाले दोनों लोकों में सुख प्राप्त करते हैं। जो स्त्री अपने शील और धर्म का पालन करती हैं वो दोनों लोकों में सुख प्राप्त करती हैं। सास ससुर पति परिजनों की सेवा इत्यादि करनी चाहिए। सदाचार मर्यादा इत्यादि का पालन करना चाहिए स्त्री को, वो उनके दोनों लोग सुखी हो जाते हैं। नैमिषारण्य तीर्थ में 60,000 ऋषि मुनियों को विष्णुदूत और विकुंडल का यह संवाद सुनाने के पश्चात सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति पूर्वक इस अध्याय का स्वयं पाठ करेंगे या किसी के मुखार बिंदु से सुनेंगे या किसी को सुनाएंगे, और वे सांसारिक सुखों को भोगकर अंत में वैकुंठ को प्राप्त करेंगे। देखिए, आम के आम गुठलियों के दाम, मुझे कहने का फल मिल गया, आपको सुनने का फल मिल जाएगा, और दोनों को विशेष प्रकार से माघ के महीने का फल मिल जाएगा। तो कितनी अद्भुत ये कथा है भगवान की, हर प्रकार से कल्याण करती है। तो इति श्री पद्म पुराणे माघ मास महात्म्ये 10वां अध्याय संपूर्णम। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, माघ महात्म की जय हो। तो आगे फिर विकुंडल और देवदूत के बीच में क्या संवाद रहा, या अगले कथा प्रसंग में हम लोग सुनेंगे। सभी के कल्याण की कामना के साथ सभी को नमो नारायण।